लवकुश नगर को जिला बनाए जाने की मांग पिछले लगभग 2 दशक से अधिक समय से चली आ रही थी। अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने का बीड़ा युवाओं ने उठाया है। उन्हीं में से एक नितिन और मुरली पाठक हैं। उनकी जोड़ी बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा ले रही है, चाहे वो गांव में जाकर चौपाल लगाना हो या फिर आज जिस तरीके से युवाओं ने पुरजोर तरीके से मांग रखी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद बी डी शर्मा से। नितिन रिछारी हमारे साथ मौजूद है। नितिन जी, जिस तरीके से पहले भी मांग करते आए आप, लेकिन आज जो युवाओं में जोश दिखा वो अलग ही था जिला बनाव को लेकर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बुंदेली दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और युवाओं की तरफ से सबको प्रणाम। आज जो युवाओं के द्वारा अपने क्षेत्रीय सांसद और भाजपा सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को जिला बनाव का ज्ञापन दिया गया, ये उन्हें विश्वास पत्र के तौर पर सौंपा गया और उनसे यह बात कही गई कि माननीय, हमें केवल घोषणाएं आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आप विश्वास दिलाएं कि इस चुनावी वर्ष के पहले ही आधिकारिक तौर पर लवकुश नगर को जिला बना दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में युवा उग्र आंदोलन करेगा। संपूर्ण क्षेत्र की जनता एकमत हो चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम अपने मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। वो किसी भी पार्टी का हो प्रत्याशी, हम अपना मतदान नहीं करेंगे। चलिए, जिस तरीके से आपने मांग रखी, युवाओं ने बिल्कुल बढ़ चढ़कर, पहली बार ऐसा देखा गया जब सांसद बी डी शर्मा थे, मांग आपने रखी तो उन्होंने यह भी कहते नजर आए कि मैंने सिविल अस्पताल हमने दिया, यानी सरकार ने दिया, और इसके अलावा उन्होंने कॉलेज की भवन की बात भी की। लेकिन पहली बार उनके सामने जिला नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगते दिखे और बड़ी जोर शोर से लगते दिखे। ये भले ही युवा शक्ति वहां नारा लगा रही थी, लेकिन ये संपूर्ण क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और उनका प्रेम था जो वहां युवा शक्ति क्षेत्रीय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष के सामने बोल रही थी कि जिला नहीं तो वोट नहीं। ये संपूर्ण क्षेत्र का आशीर्वाद उन युवाओं के ऊपर था और कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र की आम जनमानस की आवाज वहां गूंज रही थी कि लवकुश नगर जिला नहीं तो वोट नहीं। हाँ, आपकी बिल्कुल बात सत्य है कि सांसद जी संवेदनशील, उन्होंने कहा कि हमने लवकुश नगर को शासकीय महाविद्यालय के भवन और कोर्सों के लिए काम किया, हम लोगों ने सिविल अस्पताल की सौगात दी, हम उनकी संवेदनशीलता की तारीफ करते हैं। लेकिन युवाओं ने तत्पश्चात उनको उत्तर भी दिया कि माननीय, हम लोगों ने महाविद्यालय को उनके पत्र उन्हीं को तत्काल दिखाए कि माननीय, अभी भी बीएससी और एमए की क्लास महाविद्यालय लवकुश नगर में नियमित नहीं हुई है, एमएससी और बीकॉम की नवीन कक्षा अभी भी प्रारंभ नहीं हुई है और सिविल अस्पताल का कार्य अभी भी उस गति से प्रारंभ नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि मैं जिले के लिए भी प्रयास करूंगा, आप लोग अपने आंदोलन जारी रखें। और युवाओं ने एक स्वर में फिर से नारा लगाया, जिला नहीं तो वोट नहीं। चलिए, जिला नहीं तो वोट नहीं, बेशक अच्छी बात है, लेकिन जैसे आप पढ़े लिखे युवा हैं, मतदान करना एक, जिसके लिए पूरा सिस्टम, सरकार सब एक प्रयास करती है कि अधिक से अधिक युवा मतदान करें। मतदान का बहिष्कार करना, वोट नहीं, अब वोट नहीं से तात्पर्य क्या है? भाजपा को वोट नहीं या मतदान का बहिष्कार, क्या कहेंगे? ये भाजपा और किसी पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि जो विपक्षी की पार्टियां हैं वो भी इसको मौके का फायदा बनाना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये आश्वासन है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जिला बनाएंगे। क्या विपक्ष पार्टी के नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी सड़क पर आए, वो भी क्षेत्र की जनता के साथ आंदोलन करें, लवकुश नगर जिले की मांग करें, 75 तपच्चे के लोग आए वो भी मांग करें, अपने उच्च स्तरीय नेताओं से बात करें। और बिल्कुल सही बात आप बोले कि पढ़े लिखे युवा ये मतदान का बहिष्कार करना गलत नहीं है, लेकिन ये चुनाव आयोग का धन्यवाद है, क्योंकि आज चुनाव जब भी होता है तो चुनाव में कहीं ना कहीं एक नोटा का बटन होता है, वो दिखाता है कि क्षेत्र की जनता की ताकत क्या है। जो उम्मीदवार यहाँ बनते हैं, क्या क्षेत्र की जनता वोटों की प्रयोगशाला बनकर नहीं रहना चाहती है? जो नई युवा पीढ़ी है वो अब जाग चुकी है, वो क्षेत्र के विकास को अब लड़ना जानती है, अपने क्षेत्र के विकास को, अपने अधिकारों को जानती है और वो लड़ेगी और अब वो लड़ाई जीतेगी और उस पार के नेताओं को मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो। सरकार की बात करें, जो घोषणाएं हुई है, जो अभी क्रियान्वयन भी हुआ, जैसे कि भवन बनकर तैयार है महाविद्यालय का, लेकिन जो कोर्स की बात आपने कही, बीएससी क्लासेस की बात, वो अभी कहीं ना कहीं अधूरा पड़ा। 2 बार पत्र भी लिखे, सिविल अस्पताल भी अभी धरातल पर कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि अभी चुनावी साल है और इस पे भी एक शगुफा दे दिया जाए सरकार की तरफ से भरमाने के लिए फिलहाल? बिल्कुल सही बात, यही हम लोगों ने अपने क्षेत्रीय सांसद से बात की थी कि आपने एक पत्र जब 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव को लिखा था तो उन्होंने आपको जवाब दिया था कि हम उच्च शिक्षा सचिव को कार्रवाई हेतु निर्देशित करते हैं, लेकिन अभी भी वो कार्य परिणत नहीं हुए हैं। आपने अभी मुख्यमंत्री को मार्च के माह में पत्र लिखा, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ और ये सत्र ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो गई है और कहीं ना कहीं इस बार पुनः क्षेत्र के बच्चे एमएससी और बीकॉम में सरकारी विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें प्राइवेट में एमएससी और बीकॉम करना पड़ेगा और उन्हें भारी भरकम फीस चुकानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय सांसद की कमी रही है। लेकिन आज हम लोगों ने फिर पुनः याद दिलाया, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द इन कोर्सों को रेगुलर करवाने का कार्य करता हूँ।
मांग की बात अगर कर लें, जिला बनाओ की मांग जिस तरीके से भले ही आप 2 दशक से अधिक समय से लवकुश नगर में चली आ रही, लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें तो अभी बड़ा मलहरा में प्रद्युम्न सिंह विधायक थे, उनके नेतृत्व में वहाँ राजस्व और परिवहन मंत्री को ज्ञापन दिया गया। चंदला के कुछ लोग भी एक आंदोलन चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, उनका भी कहना है लवकुश नगर ही क्यों। देखिए, जहां तक बात है कि बारीगढ़, गौरेहार और चंदला लवकुश नगर में, इसमें क्यों लवकुश नगर को चयन क्यों किया गया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लवकुश नगर कहीं ना कहीं मध्यस्थ बिंदु पर इन क्षेत्रों के बीच में पड़ता है। गौरेहार बारीगढ़ की जनता से भी हम पर्याप्त 30 किलोमीटर की दूरी पे है, चंदला से भी 30 किलोमीटर की दूरी पे है, सरवई से हम 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर कहीं ना कहीं चंदला जिला बनता है तो डुमरा, खजुआ, इस साइड के लोगों को दूरी का सामना करना पड़ेगा, और चंदला से पहले हमारे यहाँ कई सर्व सुविधा युक्त हैं, जिससे शासन को खर्चा कम करना पड़ेगा, और यहाँ जनता और अन्य सुविधाएं चंदला की अपेक्षा यहाँ अधिक है। इसलिए लवकुश नगर को जिला बनाने की मेरे ख्याल से, इसलिए सभी क्षेत्रीय जनता की मांग है। मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है ये, बारीगढ़, गौरेहार और स्वयं चंदला के कुछ बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि लवकुश नगर को जिला बनाया जाए। मुरली जी, आप भी इस मुहिम में पूरा बढ़ चढ़ कर कदम से कदम मिला के चलते रहे हैं, क्या कहेंगे आज जो युवाओं का जोश दिखा, जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया, जिस तरीके से पुरजोर तरीके से मांग रखी गई, सांसद जी को आखिरकार ये भी कहना पड़ा कि मैं भी इसके लिए प्रयास करूंगा, क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? इसमें सबसे ज़्यादा हम ये कहेंगे कि ये हमारी और गाँव की आवाज़ है, और हम ऐसा कार्य करते ही रहेंगे। अगर इनने जिला नहीं बनाया तो हम इस तरह की मांग हमेशा चलती रहेगी हमारी। जिला नहीं तो वोट नहीं। धन्यवाद जी। जिला नहीं से वोट नहीं से सीधे तौर पे जो आशय है वो ये है कि कहीं ना कहीं अगर हमारी मांग नहीं हुई तो हम जो नोटा का ऑप्शन है वहां भी जाने को मजबूर हो जाएंगे। ये युवा पीढ़ी जिस तरीके से बढ़ चढ़कर जिला बनाओ की मुहिम को आगे बढ़ा रही है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो राजनगर विधानसभा की अगर लवकुश नगर बात की जाए क्षेत्र की, या चंदला, सरवई, गौरिहार, बारीगढ़ की बात की जाए, तो वो सरकार के लिए एक मुसीबत का सबब जरूर बनेगी। ये मांग आम हो या खास, हर व्यक्ति की यही आवाज उठ रही है। लवकुश नगर क्षेत्र वासियों की अगर बात करें कि लवकुश नगर को शीघ्र जिला बनाया जाए, इस तरीके के नारे भी अब पुरजोर तरीके से लगाए जा रहे हैं कि जिला नहीं तो वोट नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं एक बुंदेलखंड के जाने माने कीर्तनकार, जिनके गीतों की अगर बात करें तो एक वो दौर था जब हर व्यक्ति लालायित था, सुनता था, और आज अभी फिलहाल दादा कीर्तन से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी भी भजन संध्या वगैरह देखने मिलती है। रिटायर्ड सीएमओ भी हैं। दादा से एक लंबा अनुभव रहा है आपका, पूरे क्षेत्र के बारे में कहें या जिले के बारे में कहें या बुंदेलखंड के बारे में कहें, लवकुश नगर ही जिला क्यों? नमस्कार। लवकुश नगर जिला इसलिए आवश्यक है कि अगर भौगोलिक परिस्थितियां देखी जाएं तो लवकुश नगर क्षेत्र पूरे 3 तरफ से यूपी से जुड़ा हुआ है। इधर महोबा, बांदा, मतलब सिर्फ एक तरफ छतरपुर ज़िले की सीमा और पन्ना ज़िले की सीमा से जुड़ता है। तो जब यूपी की सीमा से ये जुड़ा हुआ क्षेत्र है तो यहाँ क्राइम ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्योंकि अब कलेक्टर बैठते हैं 100 किलोमीटर दूर, अगर बरुआ परेई से बात करें तो 100 किलोमीटर दूर छतरपुर, और 120 हाँ 120 हो जाता है। तो वो इतना जघन्य होता है यहाँ कि लोग बाग सुनाई के लिए छतरपुर 3 दिन में पहुँचते हैं। एक तो ये समस्या है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मध्य में है कि जिसमें 3 विधानसभाएं, राजनगर, महाराजपुर और चंदला विधानसभा का ये मध्य है, और तीनों विधानसभाएं यहाँ से प्रभावित रहती हैं। क्योंकि महाराजपुर अगर बात करें उर्मिल के उस पार, चरणपादुका, टटम वगैरह, ये लवकुश नगर के नज़दीकी हैं। ये सब पूरा क्षेत्र चाहता है कि लवकुश नगर जिला बने। छतरपुर बहुत दूर पड़ता है। राजनगर की बात करें विधानसभा की तो ये तो स्वयं राजनगर विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन ये ललपुर राजस्व मंडल और ये आपका मनिया और ये पूरा क्षेत्र चाहता है कि लवकुश नगर जिला बने। इधर चंदला की बात करें तो चंदला तो अनुविभाग क्षेत्र ही लवकुश नगर है, गौरिहार अनुविभाग क्षेत्र अलग है, लेकिन वो बहुत वर्षों तक संलग्न रहा।
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। अगर आप राजस्व की बात करें तो लव कुश नगर क्षेत्र से बहुत ज़्यादा राजस्व, चाहे रेत के मामले में समझो, चाहे ग्रेनाइट के मामले में, करोड़ों रुपए यहाँ से राजस्व जाता है। तो जब यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए जाता है तो उसका कुछ अंश तो यहाँ खर्च होना चाहिए, और वो खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ विकास नहीं हो रहा। और विकास नहीं हो रहा है इसलिए ज़रूरी है कि लव कुश नगर जिला बने, ताकि यहाँ का विकास हो सके। आप देखिए कि यहाँ से ना कोई 4 लेन है, ना कोई नेशनल हाईवे है। सीएम राइज यहाँ स्वीकृत हुआ था, वो भी नहीं हुआ। सिविल अस्पताल की घोषणा हो गई, वो अभी तक नहीं बना। बाईपास की घोषणा 3 वर्ष पहले हुई थी, एक बार बजट लैप्स हो गया, फिर से बजट आया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बस आश्वासन दिया जाता है कि वो बाईपास बन रहा है, सीएम राइज बन रहा है, सिविल अस्पताल बन रहा है, होने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। की गति मतलब बहुत धीमी क्या, बिल्कुल है ही नहीं, 0 किलोमीटर है। तो पूरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि अगर लव कुश नगर जिला बन जाए तो सारी चीजें हमको एक साथ मिल जाएंगी। युवाओं को ये भी एक नारा दिया है, युवा जिला नहीं तो वोट नहीं। ये आज क्षेत्रीय सांसद को ये बहुत हाँ नहीं आज आए थे सांसद महोदय। तो अब चूंकि युवाओं का स्वाभाविक है, उनमें जोश होता है, जोश के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं। स्वाभाविक है कि वो जोश में ये कह सकते हैं, और कहा भी है, नारे लगे भी। हालांकि मैंने भी एक ज्ञापन दिया है सांसद जी को, आज मैंने अपने स्तर से दिया है। यहाँ नगर के कुछ लोगों के दस्तखत करा के मैंने हाथ से ही लिखा। सुबह सुबह जब मुझे पता चला तो मैंने जल्दी लिखा कि अब समय नहीं है, और कुछ लोगों के दस्तखत करा के मैंने और पुरुषोत्तम अग्रवाल, क्योंकि अब हम लोग ना तो कोई राजनीतिक हैं, और केवल ये है कि हमारा लव कुश नगर जिला बने, इस उद्देश्य को लेकर के और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमने उनको ज्ञापन दिया है। और उन्होंने कहा भी है, मुस्कुराए वो, हंसे सांसद जी, और बोले जिला बनाना है। हमने को बिल्कुल बनाना है भाई साहब। तो ये सारी युवा हो या सीनियर सिटीजन, सभी की एक जो अंदर से ललक है, मंशा है, जरूरत है। और जो जिस तरीके से दादा ने बताया कि क्या क्या राजनीतिक, भौगोलिक, हर स्तर से लव कुश नगर जिला बनने लायक है और बनना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने भी अपनी तरफ से सांसद महोदय को एक हस्तलिखित ज्ञापन देकर प्रयास किया।